हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक टॉक सोनू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखेंगे। मार्कशीट में टोटल निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, फिर ग्रेड निकालेंगे, फिर ये डिवीज़न निकालेंगे। डिवीज़न में आप एक खास बात देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ तो ए ग्रेड है, यहाँ सी ग्रेड है, बी ग्रेड है, ये देखिए बी ग्रेड है, फिर भी ये बंदा फेल है। ये कैसे हुआ? यहाँ पे देखिए ये ए ग्रेड है और लेकिन ये जो लड़का है ये फेल है। तो ये कैसे हुआ? इसका कारण ये है कि आप इसका सब्जेक्ट में देख रहे होंगे, किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट में इसका मार्क्स क्राइटेरिया से कम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 34 है, तो ये एक इस सब्जेक्ट में इसका मार्क्स बहुत कम है। वो भले ही नंबर इतना ले आया है, नंबर हमने परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड निकाला है, तो नंबर ये ले आया है, लेकिन ये इसके इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में इसका नंबर कम है, तो इस वजह से ये फेल हो गया। तो ऐसा रिजल्ट आप कैसे निकालें? चलिए दोस्तों, मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों, हम एक नई शीट ले लिए हैं, सेम नाम है। नाम हम इसमें सारे फॉर्मूले हमने हटा दिए हैं। अब हम देख लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर रखा है। ये नाम है, ये सब्जेक्ट का नाम है। मैंने 5 सब्जेक्ट ही लिए हैं, आप इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। मैंने 5 सब्जेक्ट लिए हैं: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। अब इसका पहला जो काम करेंगे वो सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने का तरीका है कि आप ऑटो सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऑटो सम का मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। अल्ट के साथ आप इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे तो ऑटो सम ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मैंने अल्ट इक्वल टू करा तो ये लग गया। अब मुझे इस पर पूरी की पूरी फिल कर देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये सारी की सारी फिल हो जाएगी। तो ये एक ट्रिकी है। अब चलिए, ये तो हमारा टोटल निकल गया। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला आता है? इक्वल टू और उसके बाद टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई जो हमारा एग्जाम का टोटल मार्क्स इतना है, मतलब 5 सब्जेक्ट है तो 100 का हो गया, तो 500 नंबर का हो गया, तो मैं 500 डाल देता हूँ और इंटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज निकल गया 77.6% इसका परसेंटेज हो गया। मैं इसको पूरी में पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके बाद आप अब हमें ग्रेड निकालना है। ग्रेड कैसे निकालेंगे दोस्तों? ग्रेड हम निकालते हैं परसेंटेज पे। ए बी सी मैं 3 ही ग्रेड निकालूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब ग्रेड निकाल लेते हैं। ग्रेड निकालेंगे हम किस फॉर्मूले से? इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। चलिए, मैं सबसे पहले इफ़ का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट करा हमने ऑन, इस पे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम इसको वो देंगे कि अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है 75 से, 75 के इक्वल टू या फिर इससे ज़्यादा हो, तो आप इसको क्या ग्रेड देंगे? कॉमा लगाएंगे और फिर जो ग्रेड देना है हम ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इसको देंगे आप ए ग्रेड। ठीक है, ए ग्रेड हमने इसको दे दिया है, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद और ये हमने कॉमा दे दिया। फिर से हम करते हैं इफ़ ब्रैकेट ऑन। अब दूसरे के लिए लगाएंगे, फिर से यही सेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज पे निकाल रहे हैं ग्रेड। तो अगर ये सेल हमारा ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो, अगर इससे ज़्यादा या फिर उसके बराबर हो आप 60 के, ठीक है, तो आप क्या ग्रेड देना चाहते हैं इसको? मैं इसको दूंगा बी ग्रेड। ठीक है, बी ग्रेड दे दिया। और फिर से देंगे हम कॉमा, फिर स्पेस, फिर इफ़ ब्रैकेट ऑन और फिर से वही सेल सेलेक्ट करते हैं हम। और अगर ये वाला से ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन मतलब उससे ज़्यादा या फिर उसके बराबर हो किस नंबर का, तो मैं 45 ले लेता हूँ। 45 से अगर ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर में हो तो इसको हम क्या ग्रेड देंगे? इसको देंगे हम इन्वर्टेड कॉमा ऑन और इसको देंगे हम सी ग्रेड देंगे। फिर से कॉमा, और इसके अलावा अगर कोई इससे भी कम हो या फिर ज़्यादा हो तो उसको आप कर देंगे फेल। इतने के क्राइटेरिया में जो भी रहेगा उसको आप ग्रेड देने के बाद जो भी बच गया उसको आप कर देंगे फेल। तो उसके लिए हम कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा देंगे ऑन और यहाँ पे कर देंगे फेल। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे ऑफ। अब यहाँ पे हमने जितने भी ब्रैकेट ऑन करे हैं उतने ब्रैकेट कर देंगे बंद। हमारा देखिए 1 2 3, 3 ब्रैकेट हमने करे हैं ऑन, तो 3 ब्रैकेट हम करेंगे बंद, 1 2 3 और कर देंगे एंटर।
तो देखिए हमारे सामने ए ग्रेड आ गया। ये 77 है, 75 से ऊपर है तो ये ए ग्रेड आ गया। अब इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लेते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि ये 45 से कम था तो इसको फेल दिखा दिया। और उसके बाद ए बी सी, ये ग्रेड निकल गया। तो इस तरह से आप ग्रेड निकाल सकते हैं। अब रिजल्ट का जो फॉर्मूला है, रिजल्ट बहुत ही कमाल के है और इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रिजल्ट जो है इसको मैं सब्जेक्ट वाइज भी सर्च करूँगा कि अगर किसी सब्जेक्ट में चाहे उसका ग्रेड परसेंटेज के हिसाब से A1 ए ग्रेड हो, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर उसका कोई अंक, वो नंबर कम है, मार्क्स कम है, तो वो फेल बंदा है। वो आप भी जानते हैं कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर क्रॉस लगा तो वो बंदा फेल है। तो मैं उस हिसाब से इसमें लगाऊंगा। तो दोस्तों अब जो फॉर्मूला लगाएंगे वो बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए मैं करते हैं इसको। इसमें दो फॉर्मूले लगाएंगे, इफ़ और मीन का। तो पहले हम लगाते हैं इफ़ और ब्रैकेट ऑन करेंगे और फिर इसके अंदर लिखेंगे हम मिनिमम, और फिर से ब्रैकेट एक ऑन करेंगे और मीन का फॉर्मूला लगाएंगे हम इस पे सारे सब्जेक्ट पे। ठीक है, इसको करेंगे हम ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट को कर दिए बंद। अब इसको एक वो देंगे, क्राइटेरिया देंगे। तो चलिए इसको हम देते हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ तक, अगर ये हिंदी से लेके और सोशल साइंस तक, मतलब C4 से लेके G4 तक, अगर ये कम है किससे, मतलब 45 से हम थर्ड डिवीज़न निकालेंगे। तो 45 से अगर ये कम है तो हमारा रिजल्ट क्या शो करेगा, ये करेगा हमारा फेल। तो ये हम लगाएंगे फेल। अगर 45 से कम है, यहाँ से यहाँ तक किसी भी सब्जेक्ट में अगर 45 से कम है तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे कॉमा स्पेस। अब यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला फिर लगाएंगे इफ़। अब हम इसको परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो अगर हम ये परसेंटेज, रिजल्ट भी हम परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेते हैं। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन है, अगर इफ़ दिस वन इज ग्रेटर देन, अगर ये वाला, अगर हमारा परसेंटेज ज़्यादा है या फिर बराबर है किससे, 75 से, तो वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। ये होगा फर्स्ट। ठीक है, हमने करा इन्वर्टेड कॉमा बंद, यह इन्वर्टेड कॉमा करा बंद। अब फिर से हम कॉमा दिए स्पेस और फिर दोबारा इफ लगाएंगे। फिर हमने करा ब्रैकेट को ऑन, ब्रैकेट करते हैं हम ऑन, और उसके बाद फिर लगाएंगे हम परसेंटेज पे ही। अगर ये सेल, जैसे हमने ग्रेड में लगाया है वैसे ही लगाएंगे। अगर ये सेल हमारा ग्रेटर देन या फिर बराबर है, अगर ज़्यादा या फिर बराबर है कितने से, 60 से, तो हम इसको देंगे सेकेंड डिवीज़न, सेकेंड, इसको देंगे हम सेकेंड डिवीज़न। और इसको हम करते हैं इन्वर्टेड कॉमा बंद, और ठीक है। अब इसके बाद फिर एक कॉमा लगाएंगे, फिर दोबारा लगाएंगे हम इफ़, फिर ब्रैकेट ऑन। अगर ये सेल अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 45 का है, 45 या फिर उससे बराबर, 45 के बराबर या फिर उससे ज़्यादा है, तो इसको हम क्या देंगे, कॉमा कॉमा, इसको हम देंगे थर्ड। ये तो हो जाएगा थर्ड डिवीज़न। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा देंगे और फिर से करेंगे हम इन्वर्टेड कॉमा ऑन, या और बाकी जो बचा वो फेल, फेल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा करेंगे ये बंद। अब इसमें फिर से हम वही करेंगे, जितने भी ब्रैकेट हमने ऑन करे हैं, जो भी ऑन है उसको हम उतने ब्रैकेट यहाँ पे बंद करेंगे। तो हमने कर दिए कितने हैं, 1 और 2 3 4, 4 ब्रैकेट ऑन है, 4 ब्रैकेट बंद करेंगे, 1 2 3 और ये रहा 4। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये आ गया हमारा। तो ये जो रिजल्ट है ये परफेक्ट रिजल्ट है, क्योंकि यही ऐसे ही रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होता है ऐसे ही निकाला जाता है। तो ये अब इसको हम क्लिक एंड ड्रैग करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट डिवीज़न, ये सेकेंड डिवीज़न, ये 75 से ऊपर है, 75 से ऊपर हमने क्राइटेरिया दिया था,
तो 75 ये वाला ये फर्स्ट डिवीज़न हो गया 77, और ये 75 से नीचे आ गया और 60 प्लस है तो ये सेकेंड डिवीज़न हो गया। ये 45 वो ये फेल है। ये फेल क्यों है? क्योंकि इसका 45 से ऊपर है तो इसको थर्ड डिवीज़न आना चाहिए, लेकिन ये फेल क्यों है? तो इसका देखिए ज़रूर किसी न किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा होगा, मतलब कि मार्क्स कम होंगे। तो इसका मार्क्स देखिए आप, इंग्लिश में 29 मार्क्स है, तो इस वजह से ये फेल हो गया। अगर जैसे ही मैं इसको बढ़ा दूंगा, मैं अगर 50 करता हूँ तो इस हिसाब से वो एक और में यहाँ पे कम है, दो सब्जेक्ट में इसका कम है, तो दोनों में हम इसको हम बढ़ा देते हैं तो देखिए उसका रिजल्ट आ गया थर्ड, क्योंकि ये 54% है तो ये थर्ड डिवीज़न में पास होगा। ठीक है, अगर यहीं पे मैं इसको अगर एक भी सब्जेक्ट में किसी में कम कर दूँ 45 से नीचे तो ये फेल हो गया। देखिए, चलिए मैं ये फर्स्ट डिवीज़न है, अगर ये फर्स्ट इसका 88% है, 88.4% है, और ये फर्स्ट डिवीज़न है, अगर इसका भी अगर किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए कि 45 से अगर नीचे रह गया, 42 रह गया, किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स, अगर 42 से कम रह गया, 45 से कम रह गया, सॉरी, मैं इसमें मैं डाल देता हूँ 42 भी रह गया या फिर 44 भी रह गया, तो ये 45 से नीचे है, तो अगर उससे कम रह गया तो ये फेल हो गया, क्योंकि देखिए इसका परसेंटेज जो है ये 83.2% है, लेकिन फिर भी ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए हैं, जो कि 44 मार्क्स आए हैं, जो कि क्राइटेरिया से नीचे है, तो इस वजह से ये फेल हो गया। तो दोस्तों, ऐसे आप कंप्लीट मार्कशीट बना सकते हैं, और ये बिल्कुल सही तरीका है जो ये डिवीजन निकालने का। ठीक है, क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि कौन सा फेल और कौन सा पास हुआ, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में जैसे अगर परसेंटेज पे हम निकालते हैं, सिर्फ परसेंटेज पे निकाले तो ये सारे के सारे बच्चे पास हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 58%, 48, सिर्फ ये फेल होगा क्योंकि ये 45% से नीचे है, और तो ये फेल होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इतने सारे बच्चे फेल है, क्यों? क्योंकि इसके सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, इसमें इसका इसका ये कम है, इसमें यहाँ पे इसका कम है, यहाँ पे इसका कम है, तो इस हिसाब से ये फेल है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इफ़ और मिन का फॉर्मूला दोनों साथ में लगाएंगे तभी हमारा जो रिजल्ट होगा वो सही आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने टोटल फॉर्मूला लगाया है, तो अब इस तरह से अपना मार्कशीट बना सकते हैं, वो बिल्कुल सही मार्कशीट होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।